क्या आपकी कुंडली में मैरिज डिले लिखा है? दोस्तों रुक जाइए। अगर आपकी शादी बार बार लेट हो रही है, आपके रिश्ते बनते बनते बिगड़ रहे हैं, या घर में हर कोई पूछता है कि आपकी शादी कब होगी, क्या प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल सकता है। मैं हूं धार्मिक श्री, 13th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, और आज हम बात करने वाले हैं मैरिज डिले। एस्ट्रोलॉजी के सबसे 5 इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में कि जो आपकी कुंडली में छुपे है कि जिसकी वजह से आपकी शादी लेट हो रही है। फर्स्ट, शादी लेट होना कोई बदकिस्मती नहीं, ये आपकी कुंडली में बने खास कॉम्बिनेशंस का रिजल्ट होता है। और जरा ध्यान देना, इन 5 कारणों को जानकर आप समझ जाओगे कि डिले किस वजह से और किस दिशा में रेमेडीज से सॉल्व हो सकता है। पहला रीजन है शनि का प्रभाव। सबसे पहला और कॉमन कारण होता है कि शनि, अगर आपकी कुंडली में शनि 7th, 8th या 5th हाउस से संबंध में रखता है, या शनि की दृष्टि 7वें या 8वें स्थान पर है, तो ऐसे केस में शादी डिले होती है। क्योंकि शनि चीजों को डिले करता है और कमिटमेंट को रोक देता है, और वो मैच्योरिटी की डिमांड करता है, चीजों को और डिले में डाल देता है। 27 मंथ तक आपकी शादी को लेट कर सकता है। तो शनि को चेक करो और सॉल्व करो। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष, अगर मंगल 7, 8 या 12वें भाव में बैठा हो, तो रिश्तों में फ्रिक्शन, कंफ्यूजन और मिसमैच बढ़ सकता है, और इसी वजह से मैचिंग नहीं होते कुंडली। और ये कुंडली मैच नहीं होना कभी शादी को लेट कर सकता है। तो अगर आप मांगलिक हो तो इसका भी रुझान आपको करना चाहिए। और रीजन 3, कमजोर शुक्र। शुक्र विवाह का कारक ग्रह है। अगर शुक्र 7th, 8th या 5th में अच्छा नहीं है, या राहु शनि से प्रभावित है, तो परफेक्ट पार्टनर मिलने में देरी हो सकती है। ऐसे लोगों में लव लाइफ अनस्टेबल रहती है और शादी के फैसले में अनसर्टेनिटी रहती है, और इसकी वजह से शादी लेट होती है। चौथा रीजन है राहु केतु की बाधा। अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु 1st, 7th या 8th हाउस में बैठे हैं, तो इसकी वजह से भी ये कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कभी कमिटमेंट से डरता है और कभी गलत डायरेक्शंस में अट्रैक्शन महसूस करता है, तो डिसीजन नहीं ले सकता। अल्टीमेटली व्यक्ति कंफ्यूजन हो जाता है, इल्यूजन में आ जाता है, या तो डाउट में आ जाता है। तो राहु केतु को ठीक करो। 5वां रीजन है दशा मुक्ति का टाइमिंग फैक्टर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन 90% लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ लग्न कुंडली देखते हैं, पर विश्वोत्तरी दशा नहीं जानते, गोचर नहीं जानते। कभी भाव अच्छे होते हैं, पार्टनर योग भी परफेक्ट होता है, लेकिन ग्रहों की चाल उस समय शादी को सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए अच्छे रिश्ते आते आते रुक जाते हैं, और आए हुए हमें समझ नहीं आते, उनको समझ आते तो हमें नहीं आते, हमें आते तो उनको नहीं आता। अल्टीमेटली ये कंफ्यूजन दशा का टाइमिंग की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों, डिले का मतलब डिनाइल नहीं होता। विवाह टल सकता है, लेकिन रुकता नहीं है। अगर दिशा सही हो, आपकी कुंडली में लिखा हो, फल समय आने पर जरूर निकलता है, लेकिन सही मार्गदर्शन उस समय को तेज भी कर सकता है और आसान भी बना सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी शादी डिले हो रही है, तो अपनी कुंडली की सही डायग्नोसिस करना जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप मुझे पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए अपनी पूरी मैरिज टाइमलाइन और रेमेडीज जान सकते हैं। मैं हूं धार्मिक श्री। नमस्कार।